स्टूडेंट, आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक एनाटॉमी का स्ट्रक्चर जो आप एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। आप सब लोगों को नमस्कार। आज मैं एनाटॉमी के बारे में आपको बताऊंगा। एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, आप गौर से देखिएगा। हम एनाटॉमी के बारे में पहले पढ़ेंगे। पहले समझिए, एनाटॉमी एक ऐसा एनाटॉमी एक वो है जो हम किसी स्ट्रक्चर की को बनाते हैं तो एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी स्ट्रक्चर का कोई आकार हो या लार्ज या स्मॉल हो, इसी में जो फिजियोलॉजी होती है, जब उसके हम फंक्शन के बारे में एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में देखते हैं। तो एनाटॉमी में हम देखेंगे द इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी इज द ग्रीक वर्ड मीन्स होता है टू कट ए पार्ट दैट, मतलब कहने का है कि एनाटॉमी एक साइंटिफिक स्टडी स्ट्रक्चर की है। जब हम किसी स्ट्रक्चर की संरचना करते हैं तो उसे एनाटॉमी बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी इज द ग्रीक वर्ड दैट मीन्स टू कट ए पार्ट। जब किसी पार्ट को हम स्ट्रक्चर को कट करते हैं, या लार्ज में होते हैं या स्मॉल में होते हैं, टू ए कट पार्ट, दैट मीन्स इट बी कट समथिंग द स्ट्रक्चर ऑफ दैट नोन एज द एनाटॉमी। जब हम किसी स्ट्रक्चर को कट करते हैं, दैट इज नोन एज द एनाटॉमी। सम स्ट्रक्चर आर वेरी लार्ज, कुछ स्ट्रक्चर बड़े होते हैं, एंड सम आर वेरी स्मॉल, कुछ स्ट्रक्चर छोटे होते हैं। जो स्ट्रक्चर लार्ज होते हैं तो उनको माइक्रोस्कोप कहते हैं। जो स्ट्रक्चर बड़े होंगे उनको हम अपने आंखों से देख सकेंगे, माइक्रो नहीं देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप से देख नहीं कर सकता होती सॉरी। और जो स्मॉल होते हैं तो उनको स्मॉल स्ट्रक्चर व्यूड फ्रॉम द नेकेड आई, जो हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें जो स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं और जो हम अपने नग्न आँखों से देख लेते हैं वो लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं। तो नेकेड आई सम कैन ओनली बी ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। और एनाटॉमी एक ऐसी साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में संरचना करते हैं, जिसे एनाटॉमी एक ग्रीक वर्ड है, कट ए टू पार्ट। कोई पार्ट स्ट्रक्चर कट हो जाते हैं तो एक लार्ज साइज में होता है, एक स्मॉल साइज में होता है। जो लार्ज साइज में होता है उसको हम अपने नग्न आँखों से देख सकते हैं, जो स्मॉल में होता है, जो नेकेड आई अपने नग्न आँखों से नहीं। दूसरे नंबर हम फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। अभी तुमने एनाटॉमी की देखा। एनाटॉमी में हम किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर का, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि एग्जांपल जैसे आप हट ले रहे हैं, हट के जैसे क्या स्ट्रक्चर, उसका क्या आकार है, तो आप फिजियोलॉजी में देखेंगे, सॉरी एनाटॉमी में देखेंगे। और फिजियोलॉजी में तो ब्लड हार्ट में पंपिंग कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो हम इसको फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। यही फिजियोलॉजी में हम देखेंगे। फिजियोलॉजी मीन्स होता है फंक्शन ऑफ द एनाटॉमी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, हार्ट इज द पंपिंग द ब्लड, सो इट फंक्शन विल बी नोन एज द फिजियोलॉजी। मतलब हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है तो एक फंक्शन कर रहा है। हार्ट का क्या काम है? ब्लड को प्यूरिफाई करना, फंक्शन है पूरी वो हार्ट से पूरी बॉडी में पहुंचाना, ये हमारे हार्ट का काम है। तो हमारा ब्लड जो काम कर रहा है वो फंक्शन कर रहा है। तो इसी में इट इज द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री फिजिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द वे एज व्हिच ऑफ दे वर्क टुगेदर फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट। जो हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है, तो हमारी बॉडी में जितने भी हैं, अब जैसे किडनी का क्या काम है, यूरिन को पास आउट कराना, इसलिए वो हमारी बॉडी में जो फुलफिल बॉडी रिक्वायरमेंट है तो फिजियोलॉजी के अंदर फंक्शन कर रहा है। जैसे हार्ट का काम है ब्लड पंपिंग करना, अपना फंक्शन कर रहा है, इसी तरह किडनी का काम है यूरिन को पास आउट कराना। इसी तरह हम देखेंगे फिजियोलॉजी में देखेंगे। एक सिंपल मीन्स फंक्शन एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल, हार्ट इज पंपिंग द हार्ट, सो इट फंक्शन विल बी नोन एज फिजियोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री फिजिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द वे इज द वर्क टुगेदर टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट। जब हम किसी सिंपल मीन्स फंक्शन, देखिए हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है। सेल के बारे में, सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। कई सारे सेल मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे आप मकान को लीजिए, एक एक ईंट मिलकर पूरे मकान को बनाती हैं, इसी तरह हमारी एक एक सेल मिलकर हमारी पूरी बॉडी को बनाती हैं। इसीलिए सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। एक एक सेल मिलकर हमारी बॉडी की संरचना करती हैं। इसी तरह टिश्यू को ऐसे देख लीजिए, ये समझ लो 10 सेल हैं,
10 होती नहीं, 10 सेल हैं, 10 सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। इसी देख ले, एक ग्रुप ऑफ द सेल हैविंग, एक ग्रुप, एक टिश्यू का ग्रुप, सेल हैविंग सिमिलर फिजिकल करेक्टर परफॉर्मिंग सम स्पेशलाइज्ड फंक्शन। एक ग्रुप ऑफ द सेल हैविंग मतलब एक सेल का ग्रुप जो सेल हैविंग सिमिलर हो, फिजिकल करेक्टर परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इसको बाद देखेंगे सुपीरियर, सुपीरियर इन्फीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे। सुपीरियर, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, सपोज करिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपका जो बॉस होगा वो सुपीरियर लेवल में होगा। जो वहाँ का सफाई कर्मचारी होगा, कोई भी हो, तो वो इन्फीरियर में होगा। ऊपर नीचे फर्क समझ रहे हैं ना, वो तो होगा। आप इसका देखिए, इट मीन्स टू टॉप ऑफ समथिंग, टॉप लेवल, इट मीन्स टॉप समथिंग, ऊपर। जैसे उन्होंने बताया आपका जो हमारा बॉस होगा ऊपर लेवल में होगा, जो सफाई कर्मचारी नीचे लेवल, टॉप भी स्मॉलेस्ट। एग्जाम्पल एड्रिनल ग्लैंड आर द सुपीरियर टू द किडनी। आप इस पिक्चर में देखेंगे जो हमारी किडनी होती है, सब में तुरंत जो हमारी किडनी होती है इनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है। ये किडनी का स्ट्रक्चर हमारे, जो इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो सुपीरियर है, तो सुपीरियर समझ लीजिए, इसमें लिखा है सुपीरियर टू द किडनी, एड्रिनल ग्लैंड आर द सुपीरियर टू द किडनी, इसलिए लिख सकते हैं किडनी आर द सुपीरियर। आप देखेंगे इन्फीरियर, इन्फीरियर को हम बता दें, अभी हमने सुपीरियर पढ़ा कि सुपीरियर जो ऊपर होता है, इन्फीरियर नीचे होता है। तो इट मीन्स बिलो ऑफ द समथिंग, फॉर एग्जांपल जैसे किडनी आर इन्फेक्शन टू द एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के मतलब समथिंग फॉर मतलब बिलो, बिलो मिस नीचे, किडनी आर द इंफीरियर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, जो एड्रिनल ग्लैंड के नीचे मतलब किडनी है, बिलो नीचे किडनी। अब हम देखेंगे इंटीरियर पोस्टीरियर। इंटीरियर को हम देखेंगे, जैसे मैं करूँ ऐसे हम खड़े हो जाएं, इंटीरियर मतलब आप समझ लीजिए, इंटीरियर देख लीजिए आप, इंटीरियर की सोच करिए, ऐसे दो पार्ट हैं, इंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। इंटीरियर आगे तरफ, पोस्टीरियर पीछे, ऐसे इंटीरियर पोस्टीरियर। आप ये चित्र में देख रहे होंगे, इंटीरियर जो एक गर्ल्स है, गर्ल्स में ध्यान नहीं देना है, जो उसका इंटीरियर पोस्टीरियर। इंटीरियर में देखिए, इट मीन्स इज फ्रंट ऑफ समथिंग, फ्रंट सामने का। फॉर एग्जाम्पल द रिप कैप, रिप रिप केज इज इंटीरियर ऑफ द लंग्स। ये कह रहा है जो इंटीरियर है, तो हमारे लंग्स के रिप कैप के आगे, जो हमारी बैकबोन है, बैकबोन के आगे हमारे लंग्स हैं, लंग्स हमारे इंटीरियर हुए। इसी तरह पोस्टीरियर में देख लीजिए, इट मीन्स द बैक समथिंग्स, जो हमारा इंटीरियर है, बैक। फॉर द एग्जाम्पल लंग्स आर द पोस्टीरियर ऑफ द, जैसे हमारे बैक, लंग्स के पीछे हमारे रिप कैप हैं, इसी का जस्ट अपोजिट। अब हम देखेंगे नंबर सुपाइन प्रॉन। सुपाइन को हम बोल चित, आपने गाना सुना होगा चितपट, चितपट का एक गाना है, कभी चीत कभी पट, वैसे इसके आगे आप ही बोलना। चित्र सुपाइन है। आप पहले इस चित्र में पहले सुपाइन को देखिए, सुपाइन को चित्र में पहले देखिए। इसके बाद देखिए, इट मीन्स लेइंग हॉरिजेंटल ऑन द सरफेस एंड फेस इज द फेसिंग द रूट, मतलब मीन्स जब लेयरिंग हॉरिजेंटल मतलब ऐसे लेटा है, हॉरिजेंटल ऑन द सरफेस एंड फेस इज फेसिंग ऑफ रूफ, जो फेस है वो छत की तरफ है, ऐसे सीधे लेटा है, जो हमारा फेस है वो छत की तरफ है। जो ब्राउन है, इट मीन्स लेइंग फेसिंग डाउनवर्ड लाइक योर बॉडी फेसिंग द फ्लोर, जो हमारा फेसिंग है वो नीचे को डाउन है, और लाइक योर बॉडी, जो हमारी बॉडी है फेसिंग ऑफ द फ्लोर, हमारी जो छत है, छत का जो ज़मीन है फ्लोर, वो हमारे फ्लोर की तरफ है।
जो आप लेटरल देखेंगे, अब इसको समझिए जैसे एक आप पहले चित्र में देख लीजिए, आप ऐसे भी आप खड़े हैं, एक लेटरल पोजीशन में खड़े हैं, वो लेटरल पोजीशन में खड़े हो जाइए। तो इसी तरह इसको बोलते हैं इट मीन्स लेइंग ऑन द साइड में भी राइट लेफ्ट, आप ऐसे राइट भी खड़े हो सकते हैं, लेफ्ट भी खड़े हो सकते हैं, एक लेटरल पोजीशन में खड़े रहे। अब हम देखेंगे 12 नंबर प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल में ये है इट इट इज मीन्स नियर टू द बॉडी, मतलब आप सपोज करिए जो प्रॉक्सिमल है तो हमारे बॉडी के जो नज़दीक है वो इसे प्रॉक्सिमल बोलते हैं। जो डिस्टल लिखा है जो हमारे एक मिड लाइन से, जो हमारी बॉडी की मिड लाइन से जो पास में है उसे प्रॉक्सिमल बोलेंगे। जो हमारे बॉडी के मिड लाइन से दूर में है, जैसे हमारे पास में शोल्डर है तो ये हमारा प्रॉक्सिमल है। जो हमारे बॉडी के मिड लाइन से दूर है जैसे हमारे फिंगर, हैंड, ये हमारे ये डिस्टल है। और देखिए इट मीन्स नियर नियर टू द बॉडी, जो हमारी बॉडी के नज़दीक हैं। जैसे एग्जांपल शोल्डर इज द मीन्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो हमारे शोल्डर हैं हमारे बॉडी के जो मिड लाइन है उसके पास है, मिड लाइन्स फॉर द बॉडी। और जैसे डिजिटल में देखेंगे, डिजिटल में दिस मीन्स ऑफ द फ्रॉम द बॉडी फॉर, हमें जो हमारे मिड लाइन के बॉडी के जो दूर है। तो हैंड्स आर डिजिटल टू द मिड लाइन फॉर द बॉडी, जो हमारे मिड लाइन बॉडी के हमारे जो दूर है डिजिटल, जैसे सपोज करिए हैंड। प्रॉक्सिमल में आपने देखा जो हमारी बॉडी के मिड लाइन से दूर हो उसे हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और सॉरी नियर जो हमारे बॉडी के पास हो उसे हम प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और जो हमारे बॉडी के दूर हो उसे हम डिस्टल बोलेंगे। आज आपने देखा, आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रॉक्सिमल, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपने पढ़ ही चुके हैं, उसके जो भी बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हम इसके स्कोप को के बारे में देखेंगे। स्कोप मतलब अब क्या क्या हो सकता जो है द प्रोवाइड द फंडामेंटल नॉलेज अबाउट द ह्यूमन बॉडी, जो हमारे बॉडी को प्रोवाइड कराता है, जो न्यूट्रिएंट्स जो उसका हमारा फंडामेंटल लेवल का ऐसा है वो हमारे मेंटेन रहना चाहिए। दूसरा देखेंगे इट विल हेल्प अस टू द अंडरस्टैंडिंग डिसीज पैथोलॉजी, डिसीज पैथोफिजियोलॉजी, जो हमारे बॉडी में अंडरस्टैंड जो पड़ा है जो डिसीज क्या कॉज कर रहा है, तो हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे जो इसके बारे में। इट विल हेल्प अस टू द डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो हमारी अब समझ लें हम बॉडी को देखेंगे, जो हमारी हार्ट, जो हमारी धड़कन है, जो हम एक बार 70 से 72 बार ले रहे हैं, जो हमारी डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल है, तो हमारा जो भी सांस लेने का हो वो कम ज़्यादा हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट हो जाए। इसे बोले रहे हैं कि डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ जो हमारी बॉडी है उसको नॉर्मल जितनी वर्क कर रही है, एबनॉर्मल जितनी वर्क कर रही है उतना ही वर्क करना चाहिए। ज़्यादा इधर उधर हुआ तो बॉडी फिर हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब एक नॉर्मल एंड एबनॉर्मल पैरामीटर ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी का पैरामीटर है, जो हमारे बॉडी का पैरामीटर है, जो वो हमारा जैसे हमने बोले कि जो हमारा हार्ट रेट है वो प्रॉपर वर्क करना चाहिए, नहीं तो हमारा बॉडी का जो मेंटेनेंस है डिफरेंट है वो बिगड़ जाएगा, तो कई सारी की प्रॉब्लम आ जाएंगी। इसी तरह जो हमारा पैरामीटर है, जो हमारा टेम्परेचर बॉडी का है वो मेंटेन रहना चाहिए। स्कोप आपने देखा होगा, आप अपने से जो स्कोप एनाटॉमी के है, एनाटॉमी ऑफ द जो हमारा हम किस तरह के आप बॉडी में देख पा रहे होंगे चित्र में। अब जो दिया है जो एक बीच से कटा हुआ पार्ट्स है, जो सेजिटल प्लेन है उसको मीडियम प्लेन भी बोलते हैं, जो बीच से कटा होता है। इसी तरह जो बीच से ऐसे कटा है तो सेजिटल प्लेन है, और जो नॉर्मल आप बीच से फाड़ दीजिए ऐसे तो कोरोनल प्लेन है, और जैसे बॉडी को बीच से कट कर दीजिए, आप देख रहे होंगे चित्र में देखिए ट्रांसवर्सल प्लेन है। इसी तरह आप वेरियस प्लान्स ऑफ द बॉडी का देख रहे होंगे। इसी तरह है 3 टाइप में है, एक ऐसे कट कर देना, एक बीच से, एक ऐसे, 3 टाइप से कट कर देना बॉडी को, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए।